इस इंडस्ट्री में बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी 2 साल में। हाँ, 2 साल में ही। बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है हमारी क्वीन रानी जी। ओके, रानी के दीवाने हैं। बिल्कुल। भइल बाहो पुआ जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी 2 साल में। हाँ, 2 साल में ही। कि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मानिए तो बहुत बड़ी। कभी नहीं मिली हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आनंद राजा। दोस्तों, जैसे कि जानते ही हैं कि आए दिन किसी ना किसी चेहरे से आपको मिलवाता रहता हूं और आप लोग का बखूबी बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। इसके लिए तहे दिले शुक्रन सभी का शुक्रिया। एंड दोस्तों, आज हमारे साथ है मैथिली जगत की बहुत अच्छी जानी मानी एक एक्ट्रेस। आज ही उनसे बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। संगम भारती से आज बात करेंगे और जानेंगे कि मैथिली में चल क्या रहा है, मैथिली में क्या क्या चल रहा है। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले तो विचार आपका को सभी देखने वाले दर्शक को मेरा प्रणाम। वाह। ओके, संगम कब शुरू किया स्ट्रगल? मैं 2020 में, ज़्यादा दिन तो नहीं हुई है, 2020 में ही मैंने शुरुआत किया था। ओके। और तब से लेके अभी तक में। पहला ब्रेक किसने दिया? पहला मैंने बंसी जी के साथ काम किया था। हमारे मैथिली के सुपरस्टार ओके, हाँ। बंसीधर चौधरी जी है। छोटा मोटा नाम नहीं है, मैथिली जगत के लिए बहुत बड़ा भी नाम है। हाँ। तो उनके साथ पहला ब्रेक आपने लिया, पहला काम किया जी। ओके। जब कहा जाए तो मैथिली का अभी जिस इंसान के साथ आपने चालू किया, बंसी जी के साथ, उनका मार्केट लोग कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा डामाडोल हो चुका है। दरअसल बात ये है ना कि वो कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, जिस कारण से वो थोड़ा सा ब्रेक ले लिए हैं मार्केट से। ये उस तरह मान सकते हैं कि शेर शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे जाता है। हाँ, बिल्कुल वही आप मानिए। तो ये शेर है जी, हमारे मैथिली के लिए ये बहुत बड़े बब्बर शेर है। ओके, बब्बर शेर है। हाँ। ओके, अगर देखा जाए इस इंडस्ट्री में उनके अलावा भी बहुत सारे सिंगर हैं। हाँ जी। तो बंसी के नाम सुनते ही चेहरे पे मुस्कान क्यों आ जाती है? क्योंकि भाई और भी सिंगर ना है, शन्नू कुमार है। हाँ जी। कोई प्रिंस प्रिया है जी। और गौरव ठाकुर हैं। ये सारे लोग आपकी मैथिली के बजे हुए गायक हैं। जो भी है ना, हाँ। हमारे सभी लोग, हाँ। हमारे मैथिली के लिए सब लोग धरोहर है। लोग मुझे बोलते हैं ना कि आप लोग का सोचने से पहले मैं शब्द बोल देता है, यानी कि मैं आप लोग को भाई एक सभी को मैं बता दूं कि क्या होता है कि इंसान वो शब्द नहीं कुछ पता मेरे माइंड में होता है, मैंने तुरंत बोल देता हूँ। तो उससे लोग पकड़ लेते हैं कि हाँ यही चीज़ ये बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल। ठीक है। ओके, मैथिली में ही काम करना है या भोजपुरी में? नहीं, हमारा सोचना है कि मैं मैथिली से काम करते करते कुछ नया, कुछ मैं भोजपुरी में जाऊँ, उससे छोड़ के मैं हिंदी में भी जाऊँ। बट स्ट्रगल चल ही रहा है। पढ़ाई चल रही है या पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, वो थोड़ा प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम। हाँ, फैमिली। इसके कारण मैंने। घर में कौन कौन है? घर में मेरी मम्मी है, पापा है और एक छोटा सा भाई है, मुझसे छोटा है। ओके। और एक घर का खर्चा आप ही चलाती हैं? जी। घर में यानी कहा जाए तो मालिक आप ही हैं कमाने वाले। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे ठेकेदारी का काम करते। ठेकेदारी का काम करते तो अच्छा खासा पैसा कुछ वैसे ही मानिए। वैसे ही मान लेते हैं। हाँ। मानना है तो क्या दिक्कत। ओके, ठीक है। अभी 2 सालों से आप काम कर रही हैं जी। लोग कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी एक्ट्रेस आती हैं, हाँ, उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। लोगों का सामना करना पड़ता है। जैसे लोग उनसे बोलते हैं कि आप वो अभद्रता जानती हैं कि गलत करने के लिए उन्हें वो किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है कि तुम्हें चांस कौन देगा। मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग उनको ये कहते हैं कि तुम्हारे पीछे हम मेहनत क्यों करें, तुम कौन हो, तुम ये करोगे हमारे साथ तब जाके हम तुम्हें ये करेंगे। तो क्या सोचना है आपका इस पर? पहले तो जो भी लोग ऐसे सोचते हैं लड़की के बारे में कि ये कुछ, पहला नंबर तो हम अपना बात कर लेते हैं। मुझे भी इस इंडस्ट्री में बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी 2 साल में। हाँ, 2 साल में ही। और दिक्कत झेलने के बाद ही मैंने 2 साल में अपनी मैथिली का बात करते हैं। मैथिली में भी ऐसे लोग हैं, हमने सोचा कि भोजपुरी में ही है। नहीं, मैथिली में मतलब हम ये लोगों की बात नहीं कर रहे, वो जो होते हैं ना हमारे इंडस्ट्री से हट के। हाँ। तो उनका बात मैं कर रही हूँ। अब बाकी 2 सालों में मैंने बहुत कुछ किया। मुझे बहुत सारे लोग सपोर्ट भी किए, आधे लोग मुझे टांग भी खींचे जो माने, जिनकी बातें आपने नहीं मानी। जिनकी शायद। हाँ, शायद या कंफर्म? कंफर्म। ठीक है। बट
मुझ में ज़्यादा सपोर्ट रहा तो मेरे मम्मी पापा का। और एक बात जान लीजिए, जिनके ऊपर माँ बाप का हाथ है ना, तो दुनिया कितना भी कोशिश कर लेना गिराने का, चाहे टांग खींचने का, तो उनका आशीर्वाद ना बहुत ही बाबा के बूटी दवाई नियन काम करेला। बिल्कुल। यानी कि माँ बाप का आशीर्वाद ही बहुत बड़ा, और सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है इसमें, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फैमिली नहीं सपोर्ट करती है। किसको देखकर आपको मन हुआ कि मुझे एक्ट्रेस ही बनना है? मैं सच्ची में बताऊँ क्या? तो मैं मजाक कर रहा हूँ क्या? मैं जिनसे भी थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा, मैं किसी को देख के और उनका डांस देख के, मैं कभी क्लास नहीं ज्वाइन की, कभी सीखी नहीं, और इसलिए छोटा मोटा ही काम की। और मैं किसी को देख के की तो वो हमारी मैथिली की, सॉरी भोजपुरी की बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, हमारी क्वीन रानी जी। ओके, रानी के दीवानी है। बिल्कुल, रानी के दीवानी ये भी है। रानी की पसंद, रानी क्यों पसंद है? क्योंकि उनका डांस, उनका एक्सप्रेशन, उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मानिए तो बहुत कभी बड़ी। मिली? कभी नहीं मिली हूँ। आप दिल्ली चलिए, हम मिलवाते हैं। मैं सच में बोलूँ क्या, मुझे बहुत शौक है मैं ना उनसे मिलूँ, मैं उनके साथ ज़्यादा तो नहीं, एक वीडियो बनाऊँ। रानी तक ये वीडियो जाए और रानी ज़रूर देखेंगी और ज़रूर आपको कांटेक्ट करेंगी, क्योंकि रानी को मैंने देखा है कि रानी अपने चाहने वालों से ज़्यादा अट्रैक्टिव, वो करीबी रहती हैं और उन्हें फॉलो करती हैं। जिस तरह आप दीवानी हैं वो आपकी भी दीवानी होंगी। रानी दी को मैं एक हक करना चाहती हूँ। एक हक करना चाहती हैं। ओके रानी, अगर ये वीडियो देख रही हैं तो इनकी मुरादें जल्दी पूरी करें। जल्दी से। अरे इतना जबरा फैन यार, तो मेरा कोई होता तो मैं तो अभी पूरा कर देता। चलिए ठीक है। भोजपुरी में मैथिली तो चलिए स्टारडम है, बहुत बड़ा स्टारडम चल रहा है अपने लक्ष्य पे, यानी भोजपुरी यानी बिहार का ये गढ़ माना जाता है। हाँ, सच में। ओके, इसके साथ साथ फिल्मों का भी मौका मिला आपको? मुझे एक फिल्मों का मौका मिला था और मैंने किया भी, जो कि हमारे भोजपुरी के भी सिंगर, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, धड़कन धनंजय जी, और जो कि वो मूवी था हमारे भोजपुरी के सब बहुत ही अच्छे डायरेक्टर मंजुल ठाकुर जी का। मंजुल ठाकुर। तो मैंने उनमें किया था काम, अच्छा था, किया मैंने, बट उसके बाद बहुत सारा ऑफर आया, बट मैंने किया नहीं। पवन पाठक साथ में थे? पवन थे? हाँ जी, हाँ थे। अच्छी बात। इतने सारे लोगों के साथ आपने काम किया है। हाँ, धड़कन धनंजय के साथ। आप गाती भी हैं? हाँ जी। तो कुछ 2 लाइनें हो जाए। 2 लाइनें ना, ठीक है। मैं ना खेसारी जी का ही सॉन्ग सुनाती हूँ, एक वो उनका बहुत ही अच्छा सॉन्ग था। गोल गोल हो गाल दोनों भइल बाहो, पुआ जैसे बोलाए है सहवर कह काग्र, गैलु हुनु हो कि गो रैलु ऐसे। क्या बात बस है। थोड़ा सा। ये गाना रानी के लिए देखा है या खेसारी के लिए देखा है? मैंने रानी दी और खेसारी जी दोनों के लिए। ओके, दोनों के लिए देखा है। ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। कोई ऐसी बातें हैं जो बताना चाहती हैं जो मैंने ना पूछी हूँ आपसे? मैं ना सोचती हूँ ना कि यहाँ से थोड़ा भोजपुरी में जाऊँ। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी इस इंटरव्यू के बाद, कंफर्म। सच्ची में? हाँ। और आपसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और कोशिश करूँगी दोबारा आपसे भेंट हो। शुक्रिया। और आपके वजह से मेरी मन्नत पूरी हो जाए कि मैं रानी दी से मिल लूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप 100% मिलेंगी। और कोई और चीज़ तो नहीं है ना बोलना जो दर्शकों को बोलनी हो? जाते जाते इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, ये कहिए। आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो भी दर्शक हैं, आपको खास करके बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसे ही हमारे गुरुजी पे ऐसे प्यार बरसाते हैं। सेम टू यू, इस बच्ची पे भी बहुत ज़्यादा प्यार बरसाइए क्योंकि ज़रूरत है। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आए दिन मिलवाता रहता हूँ, ऐसे ही किसी चेहरे से मिलवाता रहूँगा, कुछ ऐसी बातें इंडस्ट्री की बताता रहूँगा जो आपके दिल तक, दिमाग तक ज़रूर झोंक देगी और दिल तक बहुत अच्छी लगेगी। और मुराद ज़रूर पूरी हो, रानी तक वीडियो पहुँचनी चाहिए। शेयर करना किसका काम? आप लोगों का काम। आप लोगों का। ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय, नमस्कार, जय माता दी।